जो हज के एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे उनके लिए स्पेशल ड्राइव लगाया था 25 फरवरी को हमने, और उसमें मोर देन 450 एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे जो हज के, जिनको हज वालों ने, हज ऑफिस ने रिकमेंड किया था हज यात्रा के लिए 2023 के लिए। तो इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है, बिना CID और पुलिस क्लियरेंस के हम पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं, तो इसे एक छोटा टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे पास था। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने DIG साहब को, जो स्वयं साहब थे, और दिलबाग सिंह जी थे हमारे DGP शायद, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे, और वो अपना जो इनका होली जर्नी जो होता है ताकि वो उसमें विजिट कर सकें। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें, CID का भी, पुलिस अथॉरिटीज़ का भी। रात को 10 बजे तक उन्होंने हमारे पास क्लियरेंस भेजा है, और हम एटलीस्ट कम से कम रात को 1:30 बजे तक हमने ये प्रिंटिंग किया है 750। उसमें कुछ नॉर्मल एप्लीकेंट्स भी हैं, तो हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए हैं कि कौन नॉर्मल है और कौन हज वाले हैं। तो सबका मैंने लिस्ट एक यहाँ पे लगाया है, जिसका लिस्ट लगा हुआ है उनका सबका प्रिंटेड पासपोर्ट मेरी कस्टडी में है, और उनके फैसिलिटेट करने के लिए कि ये मैंने सबका एक प्रिंट आउट ले लिया है, जिसमें सारा मतलब उनका पासपोर्ट का डिटेल सारा है, ताकि वो कम से कम अप्लाई कर सके, क्योंकि 10 तारीख उसमें लास्ट डेट है हज एप्लीकेशन देने का। तो इसको मैं शाम को या कल सारा स्पीड पोस्ट से उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा ये सारा। और सर कितने, मुझे जो जो हमारे पास हज कमेटी ने रिकमेंड करके दिए हैं, वो कल तक 621 का एक डाटा था हमारे पास, जिनमें से हमने 400 आदमियों को 25 तारीख को मतलब एंटरटेन किया था। इसके बाद भी क्योंकि उस दिन हमने स्पेशल परमिशन हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे लिया था, उसमें थोड़ा अपॉइंटमेंट खोलना पड़ता है। 400 आदमियों का एक ही दिन में हमने जो किया, उसके बाद हमारा मतलब बाउंडेशन है कि 5 या 10 आदमियों का ही हम प्रीपोन कर सकते हैं। तो उसके बाद 3 दिन में हमने 30-40 लोगों का और किया है, जिनका हमारे पास कल तक CID से, पुलिस अथॉरिटी से क्लियरेंस आ गया, उनका हमने पासपोर्ट प्रिंट कर दिया है। उनकी लिस्ट मैंने हज ऑफिस को भी भेजी है और एक यहाँ डिस्प्ले की है, और सारा सोशल मीडिया में आपका उसमें सहयोग रहा है कि वो पूरा डिसेमिनेट हुई है। और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब अप्लाई कर सके उसमें, और आगे भी हम उनके साथ ये इसी तरीके का सहयोग करते रहेंगे। हमारे स्टाफ ने रात को 1:30 बजे तक बैठ के यहाँ पे प्रिंटिंग किया है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ JNK और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ये तत्काल वाला सिस्टम हमारे यहाँ पे बैन किया हुआ है। मेरे हाथ में मेरा यही डिस्क्रिप्शन है कि मैं उसका बस, अगर बाद में किसी का आ रहा है, मई में, अप्रैल में अपॉइंटमेंट डेट आ रहा है, उसको मैं प्रीपोन कर देता हूँ इमरजेंसी बेस पे जिसका। लेकिन अभी मैंने हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ऑनरेबल जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें और एक्स्ट्रा 2 स्टाफ को पावर दिया है। तो जितना भी ये अपॉइंटमेंट डेट जो मई में, अप्रैल में जो जा रहा था, विदिन 1 मंथ ये आपको नेक्स्ट डे मिलने लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो भी है विदिन 1 मंथ मैं श्योर करता हूँ। जितना हमारा पेंडेंसी थी वो हमने ऑलमोस्ट आधा कर दिया 1 हफ्ते के अंदर, जब से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने हमें कुछ अलग से पावर दिया है। मैंने 150 अपॉइंटमेंट रोज़ का खोला है एक्स्ट्रा, हमारे नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ताकि ज़्यादा एप्लीकेंट्स आएँ और उनको वो फैसिलिटेट कर सकें। तो अभी बताया मैंने यही अभी जैसे आप पूछ रहे हैं, छोटी बच्ची का कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, तत्काल का फैसिलिटी हमें नहीं दिया गया है यहाँ पे। दूसरा, कोई भी मतलब पोस्ट वेरिफिकेशन के हमें यहाँ पे नहीं अलाउड है, ठीक है। हमें CID और पुलिस अथॉरिटीज़ का क्लियरेंस चाहिए। अब हमारे पार्ट पे हम जिस दिन अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट पूरा लाता है तो उसी दिन हम इनिशिएट कर देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जो भी डिले होता है उनका भी एक सिस्टम है, उनका भी एक तरीका है,
तो उनको फील्ड में जाना पड़ता है, उनका कोई भी आदमी जाता है, फिर उनके पास मतलब सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन जाती हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे मीटिंग तो नहीं हुआ है, बट मैं मीटिंग करने के लिए काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ। तो अभी CID ऑफिस जम्मू में है, तो नेक्स्ट मंथ में वो आएंगे, तो इसका हम एक और प्रोसीजर बनाएंगे कि जितना जल्दी वो कर सके, ताकि जैसे ही हमारे पास क्लियरेंस सबका आए तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर सकें। इनके सारे अमले का कि ज़ाती तौर हम जब पिछली बार उन्हें कॉल किया था स्पेशल ड्राइव में, तो तब से मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए, तो इन्होंने एक ड्राइव चला दी यहाँ पर और हाजी साहबान को बहुत फैसिलिटेट इन्होंने किया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू पासपोर्ट ऑफिसर एंड हिज स्टाफ एज वेल। लेकिन यहाँ हमारे कुछ दुश्वारियाँ जो आ रही हैं वो CID हेडक्वार्टर की तरफ से आ रही है या CID विंग से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर इन्होंने ड्राइव फास्ट कर ली मिनिस्ट्री ने, तो उनको भी एक स्पेशल ड्राइव करनी चाहिए हमारे लिए, ताकि जहाँ यहाँ पर जो पेंडिंग जो जितने भी पासपोर्ट्स हैं 10, 20, 30, 40, वो भी मेरी मिसेस का नहीं आया, मेरा आया हुआ है। मेरा नहीं आया तो मैं भी हेल्ड हो चुका हूँ उस चीज़ वजह से। तो हमारी श्रीनिवासन साहब से निवेदन है कि मेहरबानी करके अपडेट करिए, और आज दिन टोटल बचा है हमारा अपडेट करने के लिए, कल लास्ट डेट है, ताकि हम भी हाजी महमूद से फायज़याब हो सकते हैं।